हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी एक नई ब्लॉग में। आज मैं मक्खन निकाल रही हूँ। काफ़ी दिनों बाद मेरा मक्खन निकल रहा है क्योंकि मैं चली गई थी शादी में, तो दूध ऐसा ही निकला था गाय का, ठीक नहीं था। कभी कम कभी ज़्यादा इस तरह निकल रहा था, तो काम आ रहा था सारे दोनों घरों में। और फिर मैंने आज जाके दही इकट्ठा करके मक्खन चलाया था, तो काफ़ी टाइम बाद निकल रहा था। और मुझे घी भी बनाना था क्योंकि अब बहुत टाइम हो जाएगा, मक्खन निकल नहीं पाएगा और ये रखा हुआ था। तो सोचा घी ही बना लूँ क्योंकि होली आने वाली है, तो होली के लिए खोया भी बनाना है मुझे। गुजिया वुजिया बनाने के लिए तो धीरे धीरे करके बनाऊँगी, तभी तक बन पाएगा। वो इतना गाय दूध नहीं देती कि एक साथ ही इकट्ठा करके बना लूँ। तो वही मैं मक्खन निकाल रही थी। और आज संडे है, तो इसे मक्खन को ज़रा वैसा करके रख दूँगी ताकि, या मैंने रख दिया था गैस पे मक्खन, इसे पिघला के और फ्रिज में रख दूँगी तो ये जम जाएगा ऊपर ऊपर घी। और जो इसमें मट्ठा था एक्स्ट्रा पानी, वो नीचे सारा बैठ जाएगा। तो इसमें होल कर दूँगी, कुछ लगा दूँगी कचली वगैरह, तो होल हो जाएगा। तो फिर उसमें से सारा पानी निकल जाएगा और गैस भी कम लगती है इस तरह से घी बनाने में, और अच्छा बनता है, मतलब ज़्यादा वो नहीं होता। आगे का मैं आपको कल की वीडियो में दिखाऊंगी, कल का ब्लॉग बनाऊंगी उसमें। अभी तो मैंने ये तपा के और उसमें रख दिया फ्रिज में। और यहाँ देखा था तो डब्बे में चीनी ख़त्म हो रही थी, तो दूसरे डब्बे में से निकाला था। इसमें निकाल के रख लेती हूँ मैं ड्रम में से, तो काफ़ी दिन के लिए हो जाती है। और यहाँ मुझे चाय बनानी थी शाम की, तो चीनी ख़त्म हो रही थी, वही निकल रही थी मेरी चीनी। और शाम की चाय की तैयारी, उसके बाद लगूंगी मैं काम में, क्योंकि कपड़े भी धोए थे आज मैंने, तो काफ़ी सारे कपड़े थे, उनको भी फोल्ड करके रखना था। और रोज़ का काम तो हो ही जाता है, शाम का डेली का क्या ही रोज़ रोज़ बताना, वही काम रहता है गाय भैंसों का और खाने पीने का, तो वही करने में लगी हुई थी। और अब मैंने निकाली है पहनने के लिए साड़ी, क्योंकि अब ना तो सर्दी है इतनी ना गर्मी है, तो साड़ी में कंफर्टेबल रहता है। और यहाँ मैं कपड़े फोल्ड करने लग गई हूँ और यहाँ तय बना के रख दूँगी, तो आसानी से फिर खाना उठा उठा के दूसरे रूम में अलमारी में जमा देता है। बस मुझे तय ही बनाने होते हैं, बाकी का काम तो खाना कर देता है अलमारी में जमाने का। अलग अलग तय बना देती हूँ, तो अलग अलग ही वो उसी हिसाब से लगा देता है। सबके खाने अलग अलग बने हुए हैं उसमें अलमीरा में, तो आसानी रहती है इस तरह कपड़े ढूंढने में। और अभी मेरा कुछ भी नहीं हुआ था, खाना पीना सब ही पड़ा हुआ था, तो सोचा ये पूरी खाट भरी हुई थी कपड़ों से, बहुत ही सारे कपड़े थे धोने को रख पड़े हुए थे। ये शादी में से आई थी तो धो दिए थे मैंने, तभी से कपड़े धुल रहे हैं मेरे। काफ़ी सारे कपड़े, पता नहीं कितने हो रहे हैं इकट्ठे, तो 2-3 दिन धो दिए थे और आज भी धोए थे ये सारे कपड़े। तो अब तो इतने नहीं होंगे, अब लास्ट था। अब तो वही डेली के 1-2 निकलेंगे, तो वही सोचती हूँ कि हाथों से धो दूँ, क्योंकि हल्के कपड़े हैं। अब वही साड़ी पहनने को निकालूंगी, गर्म सूट तो है नहीं, ना किसी कान्हा के, ना कान्हा के पापा जी के, किसी के भी गर्म कपड़े नहीं हैं। अब तो हाथों से ही धुल के और ऐसे ही सुखा दूँगी, तो सूख जाएंगे। मशीन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती, सर्दियों में ज़्यादा ही रहती है, या बरसात हो तो उसमें ज़रूरत रहती है सुखाने की। तो अब कुछ ऐसा होगा भारी कपड़ा तो मशीन लगानी पड़ेगी, वरना फिर मैं हाथों से ही धुल दूँगी। और बाहर गई थी तो ये दोनों बच्चे खेल रहे थे अपने आपस में। ये मेरी बड़े भाई की लड़की है और कान्हा, आपस में खेलते रहते हैं और साथ में लड़ते भी रहते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, कभी किसी भी बात पे लड़ जाते हैं ये। और ये खेल रही थी पूर्वी, मेरी भतीजी है। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा।